हम दोस्तों क्या हाल खैरियत से हैं? ठीक है। मुझसे लोग जो है डिफरेंट रब्ता करते हैं जी, हमने यूके जाना है, क्या करें हम यूके जाने के लिए, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, फिल वक्त तो स्पाउस वीज़ा बंद है मेरे ख्याल से, नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी अप्रैल अक्टूबर में शायद ये एक नया कानून बन सकता है, शायद बन सकता है कि जी जो केयर वर्कर है, जो डिपेंडेंट है, वो कम कर दिया जाए। तो ये में भी पॉसिबिलिटी है। जो जा चुके हैं वह जा चुके हैं। करंटली आपके पास ऑप्शन हैं, या तो स्टूडेंट वीज़ा पर अप्लाई करें अगर आप स्टूडेंट हैं, या आप जो है वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें। लेकिन बेहतर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, फिर वहाँ पे जाके काम ढूंढें। अगर आपको काम मिल जाता है तो फिर आप वापस आकर उसको वर्क परमिट में तब्दील करवाएं। ये आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें आपको इतना खर्चा नहीं है। अगर आपने काम ही करना है, अगर आपके पास एक टेक्नोक्रेट है, आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस मौजूद हैं और लंदन में या यूके में कोई है आपका जो हेल्प आउट कर सकता है, या आपको एडवाइस कर सकता है, रेकमेंड कर सकता है कि कहीं ना कहीं पर आप जो है जाके जो है काम ढूंढें या काम वहाँ पे मिल सकता है और आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है, अकेले तो मत जाएंगे। अगर आपको कोई भी वहाँ पे नहीं तो फिर तो जाना पॉसिबल नहीं है। विज़िट वीज़ा पे आप जाएं, विज़िट वीज़ा पे जाके उसके बाद जो है आपको फिर बाकी चीज़ें वहाँ पे एनालाइज करनी है और फिर आपने अपना डिसीजन लेना है कि हाउ आपको वहाँ पर अगर काम मिलता है, आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, वापस आते हैं उसको फिर आप वर्क परमिट में जो है कन्वर्ट करते हैं। विजिट वीज़ा में जाने के लिए क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए बता देता हूँ। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड आईडी होनी चाहिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, टीबी का आपका टेस्ट होना चाहिए, एफआरसी एमआरसी सारे होने चाहिए। ठीक है, और कोई इसके अलावा कोई ख़ास डॉक्यूमेंट नहीं है। आपके जाने का रीज़न आपको जस्टिफाइड हो। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर तो आपकी सैलरी है तो फिर तो आसानी से वीज़ा लग जाता है। आपकी सैलरी स्लिप लगी हुई है प्रॉपर, आपकी सैलरीज आ रही हैं, और जो फिर आपकी जो अमाउंट जो आपने निकाली वो कहाँ पे निकाली वो आपको जस्टिफाई करनी पड़ती है, नंबर 1। तो आपका वीज़ा आसानी लग सकता है। लेकिन अगर आपका कोई कारोबार है और आपकी जो इनकम है तो फिर आपको सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना है। प्रॉपर्ली जस्टिफाई करेंगे कि आपके पास जो इनकम आ रही है वो कहाँ से आ रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो जो पैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे। फिर उसको मज़ीद फर्दर जस्टिफाई करना है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से आपके पैसे और यहाँ से पैसे आपके जो है यहाँ पे आपने इसको खर्च किया। हर एक चीज़ का प्रॉपर एविडेंस चाहिए। प्लस अगर आपके प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आपने साथ लगा देने, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी क्यों होती हैं? मुख्तलिफ लोग जो हैं अपना अकाउंट में 25-30 लाख रुपए रखते हैं और साथ ही कहते हैं जी हमें हमारी बैंक स्टेटमेंट बड़ी तकड़ी है, हमें वीज़ा मिल जाएगा। फ़ौरन वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, फ़ौरन। यूके का वीज़ा तो फ़ौरन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जिसने वीज़ा देना है ना उसके जहन में यह भाव है कि जी आपने शायद वापस नहीं आना। आपने उसको मनाना है कि जी मैंने वापस आना है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरी पुलिस वेरिफिकेशन है, मैं यहाँ का रहायशी हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा बिजनेस है, सारा कुछ मेरा यहीं पर है, ये मेरी जस्टिफाइड वैल्यूज़ है, जस्टिफाइड इनकम है, मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, मैं कैसे वापस नहीं आऊँगा। आपने उसको समझाना है और थ्रू डॉक्यूमेंट समझाना है। वीज़े देने वाले को सिर्फ ये एक भाव में, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने वापस नहीं आना, वहाँ जाके कहीं आगे निकल जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। उसको आपने समझाना है कि मेरा सब कुछ यहाँ पे है, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ यूके में खाली विजिट के लिए जा रहा हूँ, या मैं आर्किटेक्ट देखने जा रहा हूँ यूके का, या मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ, तो वहाँ से फिर मैंने वापस आना है। 6 महीने का वीज़ा मिनिमम आपको मिलता है। ठीक हो गया? तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू समझाना है, ये आपने वर्बली नहीं समझाना है। डॉक्यूमेंट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके स्ट्रांग नहीं है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आपका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वीज़ा रिजेक्ट वहाँ पे होता है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने अपनी टैक्स रिटर्न कुछ फाइल की होती हैं और आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट कुछ और लगाई होती हैं, दोनों आपस में मैच नहीं कर रही होती हैं। जब आपकी दोनों स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं कर रही होती तो वहाँ से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, चाहे अकाउंट में आपका 1 करोड़ रुपये भी पड़ा, आपका वीज़ा नहीं लगता। तो ये कॉमन मिस्टेक है कि लोग प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं करते। अगर आपने अपना वीज़ा लगवाना है, विजिट वीज़ा, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, फॉर्म फिल करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, प्लस बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई हमसे करवाना चाहते हैं, हमसे रब्ता करें। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हमें भेजें, हम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देख के साथ ही बता देंगे वीज़ा लग सकता है कि नहीं। यूके विजिट अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना, फाइल हम आपको तैयार करके दे सकते हैं। अप्लाई आपको खुद करना है, आपने कोई पासपोर्ट वगैरह हमें नहीं देना। सब कुछ स्कैन कॉपीज है, आपने ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिल करना है, अपलोड करना है, और फिर वहीं से आपने जो है अपनी सारी की सारी जो है वहीं से आपको वीज़े का वेट करना है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका बायोमेट्रिक भी आ जाता है और फिर जो है आपका जो है वो वीज़ा भी लग जाता है। तो आपको अगर फाइल के अकाउंट स्टेटमेंट जस्टिफाई प्रॉपर्ली करवानी है, उसके लिए टेक्नोक्रेट्स चाहिए, उसके लिए आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। एनीवेज दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।